हेलो एवरीवन, फेयर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे हमें डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे हम फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं शेयर मार्केट में और आपको नहीं पता कि कैसे प्रोसेस करें, कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करें, कहाँ पे करें, कौन सा ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन करें और कैसा फर्स्ट ट्रेड हम करें, तो आज मैं बेसिकली वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ और एक ट्रेड स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक डीमैट अकाउंट ओपन करने से लेकर किस ब्रोकर के पास ओपन करें और कैसे हम बाय और सेल करें, ये पूरा एंटायर प्रोसेस आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेयर स्टॉक की फेयर एनालिसिस में। देखिए, सबसे पहले आपको अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर्स डायरेक्ट शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो दूसरा सेकंड क्वेश्चन आता है कि डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन करें। तो डीमैट अकाउंट जो ओपन होता है वो होता है फुल सर्विस ब्रोकर के पास या फिर डिस्काउंट ब्रोकर के पास होता है। तो फुल सर्विस बेसिकली वो होते हैं जैसे कि जितने सारे बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, कोटक, ये जितने बड़े बैंक हैं, तो ये बैंक जो है जैसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन करते हैं, उसी तरीके से वो डीमैट अकाउंट भी आपका ओपन करते हैं। तो वो एक ब्रोकर होता है उनके उन्हीं बैंक का एक अदर फर्म होता है जो ब्रोकिंग का पार्ट देखता है। तो वहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो वहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करके आप वहाँ से डायरेक्ट शेयर्स या म्यूचुअल फंड आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब समझते हैं डिस्काउंट ब्रोकर कौन होते हैं। जो फुल फ्लेज बैंक होते हैं, वो बैंक के अलावा जो अदर प्योरली ब्रोकिंग में ही काम करते हैं, उनका बैंकिंग इंडस्ट्री से नहीं लेना देना, वो सिर्फ ब्रोकिंग का काम करते हैं, तो वो आते हैं डिस्काउंट ब्रोकर में। तो डिस्काउंट ब्रोकर में क्या होता है कि वो आपको कम रेट में, मतलब उनका चार्जेस जो है ब्रोकिंग चार्ज कम होता है, लेकिन सर्विस भी थोड़ा कम देते हैं। लेकिन जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, तो वो क्या करते हैं, उनकी ब्रोकिंग भी ज़्यादा चार्ज होती है और वो सर्विस भी ज़्यादा देते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं फुल सर्विस ब्रोकर कौन कौन से हैं टॉप, और टॉप डिस्काउंट ब्रोकर कौन से हैं। तो अगर मैं फुल सर्विस टॉप 10 ब्रोकर की बात करूं इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं जो शेयर्स बाय और सेल करते हैं आज के डेट में, वो है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। आईसीआईसीआई बैंक का एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। तो वहाँ पे आप देखिए इतने जो 30,89,000 एक्टिव अभी इन्वेस्टर हैं जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है फुल फ्लेज सर्विस में। दूसरे नंबर पे कोटक आता है, फिर एचडीएफसी, आईआईएफएल, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, एसबीआई सिक्योरिटीज़, एक्सिस डायरेक्ट, चॉइस ब्रोकिंग और जियोजीत। तो इनमें से आप टॉप 5 या 6, शेर खान तक में से इनमें से कोई सा भी ब्रोकर के पास आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अगर कंप्लीट रिसर्च, कंप्लीट मार्केट आउटलुक सब आपको अगर चाहिए, तो आप यहाँ पे ब्रोकिंग आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको चार्जेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं। जो आप शेयर्स बाय या सेल करोगे तो यहाँ पे आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, पर इनकी सर्विस भी एज़ कम्पेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर इनकी सर्विस भी ज़्यादा होगी। तो आप समझते हैं, देखते हैं डिस्काउंट ब्रोकर में कौन कौन से हैं टॉप 10। तो डिस्काउंट ब्रोकर में आता है ज़ीरोधा, दूसरे नंबर पे अपस्टॉक, देन ग्रो, एंजल वन, 5 पैसा, पेटीएम मनी, एलाइस ब्लू, फ्लेयर्स, बजाज फिनसर्व एंड सैमको। सो ये है टॉप 10। तो टॉप 10 में से टॉप 6 जो है, मैं कहूँगा कि इनमें से आप किसी के पास भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इनका जो बाइंग शेयर्स आप बाय करते हो या सेल करते हो, तो उसके चार्जेस थोड़े मिनिमल होते हैं, कम होते हैं, यानी 10 पैसे या 20 पैसे ऐसे होते हैं। लेकिन अगर जैसे ये टॉप 10 लिस्टेड जो फुल सर्विस वाले होते हैं, इनका होता है 0.5 पैसा, यानी बाइंग पे 50 पैसे, मतलब 100 का 50 पैसा, मतलब 0.5 पैसा। आप जितना भी अमाउंट करेंगे उसका आप कैलकुलेट कर लेना। 0.5% है, 0.5%, ज़्यादातर 0.5% होता है। तो 0.5% बाइंग टाइम और सेल करते टाइम 0.5%, यानी 1%। आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, बाय या सेल करते हैं, उसका आप 1% आप मान के चलिए आप इनको ब्रोकिंग दे देंगे। आप अगर 100 रुपये करते हो तो 1 रुपये आपका जाएगा। तो उसी तरीके से अगर 1 लाख, 10 लाख, जितने भी अमाउंट करेंगे तो उसका 1% आप मान के चलिए आप ये आपसे ब्रोकिंग ले लेंगे। और वहीं पे जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो आपसे 0.20, यानी कि 0.20 बाइंग और 0.20 सेलिंग पे अगर देखा जाए, तो यानी कि 100 पे 40 पैसा, जहाँ पे वो 100 पे 1 रुपीज़ लेते हैं, तो यहाँ पे 40 पैसा के आसपास लेंगे, या हो सकता है उससे कम भी लें।
और इसमें से टॉप 6 जो हैं इनमें से आप किसी के पास भी ओपन कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सबके प्लेटफॉर्म एक जैसे हैं और सर्विस भी एक जैसी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, जिन कोई कहीं पे डिस्काउंट देता है, कोई किसी तरीके से डिस्काउंट देता है, लेकिन ये टॉप 6 में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं पेटीएम मनी तक। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हैं टॉप 20 ओवरऑल, मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी इन्वेस्टर ने जहाँ पे डीमैट अकाउंट अपना ओपन किया है वो है ज़ीरोधा। ये डिस्काउंट ब्रोकिंग में आता है। तो देखिए टॉप 4 जो हैं, ज़ीरोधा, ऑब्स्टक, ग्रो एंड एंजल वन, ये 4 जो हैं ये आते हैं डिस्काउंट ब्रोकिंग में। लेकिन ये 4 के पास देखिए सबसे ज़्यादा ब्रोकर्स जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है। फिर 5th नंबर पे ICICI डायरेक्ट आता है जो कि फुल फ्लेज सर्विस है। तो ये देखिए टॉप 20 हैं। तो टॉप 20 में से टॉप 10 में से आप देख सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, आपने बाय सेल कर लिया। अब हम समझते हैं कि अब इसको हम कैसे कौन सा शेयर्स आप बाय करें। तो फर्स्ट टाइम अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा शेयर्स मैं बाय करूं, कौन सा शेयर सेल करूं, तो आप NSE के वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, NSEindia.com, NSEindia.com, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट है, या फिर BSE स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट है BSE.com, वो ओपन कर सकते हैं। तो NSE इंडिया जब आपने ओपन कर लिया तो यहाँ पे देखिए मार्केट डेटा में आप देखेंगे इक्विटी और SME मार्केट, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा निफ्टी 50, यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी, इंडिया की टॉप बड़ी कंपनी। तो इनमें से आप देख लीजिए कोई भी एक शेयर्स आप देख लीजिए, ये है करेंट प्राइस उनका। तो ये हर दिन चेंज होता रहता है, जब भी आप बाय करें उस टाइम में उनकी प्राइस देख लीजिए। अभी मारुति 7,810 का है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी प्राइस कुछ और ऊपर या नीचे हो सकता है। तो इसमें से आप देखिए टाटा मोटर का अभी प्राइस है 396 और ये आज 3.57 एक दिन में 3.5% के आसपास बढ़ा है। जबकि आप अगर सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो ये पूरे साल में आपको ये 3% या 3.5% देता है। लेकिन आप देखिए ये सिंगल डे में ये 3.5% के आसपास ऊपर हुआ है। तो हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए एक दिन में। आप एक दिन में देखिए यहाँ पे ये 1.5% नेगेटिव भी गया है रिलायंस इंडस्ट्री। तो सिर्फ एक दिन का रिटर्न देख के हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैं सिर्फ इसलिए इस स्टॉक्स को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका जो प्राइस है ये कम है, 396 है। तो इसमें से आप कोई दूसरा स्टॉक ले लीजिए जिसकी प्राइस जैसे विप्रो 412 का है, तो कोई भी 200-300 रुपये का कोई भी एक शेयर्स आप ले लीजिए और उसको आप क्या करते हैं, जैसे आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो फर्स्ट टाइम आप क्या कीजिए, एक शेयर्स बाय कीजिए और उसको फिर 2-3 दिन बाद आप उसको सेल कर दीजिए या फिर उसको होल्ड करके रखिए। समझिए पहले कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। शेयर मेरे पास डीमैट अकाउंट तो है दूसरे, लेकिन अभी मैं काइट में जो ज़ीरोधा है, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं वो ज़ीरोधा के पास ओपन किया है। आप स्टॉक भी आप ले सकते हैं, ग्रो भी ले सकते हैं। तो मैंने ज़ीरोधा पे अपना डीमैट अकाउंट बहुत पहले ओपन किया था, लेकिन मैं ट्रेड उस पर नहीं कर रहा था, किसी और पे कर रहा था। आज सिर्फ बताने के लिए देखिए मैंने ये ज़ीरोधा का अकाउंट रीसेट किया है लॉगिन करने के लिए, और ये देखिए पासवर्ड मैंने रीसेट किया है और अभी लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे ज़ीरोधा में या कहीं भी आप ओपन कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है, आप जैसे अभी मैं इसको हटा देता हूँ, तो आप क्या करना है, टाटा मोटर सर्च कीजिए, कोई भी जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। आपने ऐसे सर्च किया और यहाँ पे देखिए B स्टैंड फॉर बाय, S स्टैंड फॉर सेल। तो आप इसको पहले ऐड कर लीजिए। आपने ऐड कर लिया तो यहाँ पे आ गया। आप नहीं भी ऐड करेंगे तो भी ऐसे दिखेगा। तो आप इस पर बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया 1। तो यानी कि टाटा मोटर का अभी जो प्राइस है 407 रुपये, तो मैं एक शेयर लूँगा 407 रुपये का, यानी मेरे अकाउंट से 407 रुपये जाएगा। लॉन्ग टर्म मतलब मुझे अभी बाय करना है और 5 दिन 10 दिन बाद जब भी, या 1 महीने, जब भी मुझे टाइम लगे, जब मैं पूरी तरीके से समझ जाऊंगा तब फिर मैं उसको बेच दूंगा या फिर एडिशनल बाय करूंगा। तो इनिशियली समझने के लिए एक शेयर से हम खरीदते हैं 1 शेयर्स, और ये मार्केट और लिमिट प्राइस है तो आप इसको मार्केट ही रहने दीजिए और आप उसके बाद इसको क्लिक कर दीजिए बाय पे। तो मार्केट पे 407 का है या 408, 407 कुछ भी प्राइस पे वो बाय हो जाएगा, एक सर्टेन प्राइस पे बाय हो जाएगा। बाय हो जाने के बाद यहाँ पे 1 या 2 दिन बाद यहाँ पे आपको दिखेगा into 1 करके आएगा टाटा मोटर के बाद। तो उसके बाद फिर यहीं पे देखिए सेल का ऑप्शन है। तो जब भी आपको
एक बार सेल करना है कि सेल का प्रोसेस क्या होता है, तो सेल पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म है, 1 है और मार्केट है और सेल कर देंगे। तो मार्केट में जिस भी प्राइस पे मिलेगा सेल हो जाएगा। तो मार्केट जिस भी प्राइस का मतलब होता है कि जस्ट कुछ पैसे का ऊपर नीचे होगा और आपका सेल हो जाएगा। तो एक बाइंग और सेलिंग कंप्लीट कर लीजिए, और या फिर या तो शेयर्स को कुछ दिन अपने अकाउंट में बाय करके आप रखिए, थोड़ा सा और एनालिसिस कीजिए। तो एक सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कहाँ कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको सिंपली निफ्टी 50, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको क्योंकि इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, इनमें सबसे ज़्यादा बाइंग या सेलिंग जो वॉल्यूम होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें होता है। वॉल्यूम देखिए इसमें, देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब लाखों करोड़ों में इनके पास बाइंग सेलिंग पर डे होता है। तो आप अगर इसमें बाइंग और सेलिंग करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इंडिया की टॉप 50 कंपनी में से एक है। तो इसमें इतनी जल्दी गिरावट नहीं आएगी या इतनी वॉलेटाइल स्टॉक्स नहीं है, थोड़ा सा स्टेबल और सही रहेगा लर्निंग के लिए। तो एकदम से आप फर्स्ट टाइम शेयर्स बाय कर रहे हैं, ऐसा कोई शेयर्स ना लें जिसमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगे, आप बाय कर लें, सेल ना कर सकें। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए अच्छे स्टॉक्स के साथ, पहले मार्केट को थोड़ा स्टडी कीजिए, समझिए, देन उसके बाद आपको जब कॉन्फिडेंस आता है देन आप उसके बाद उसको बढ़ा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ फर्दर क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। और अगर आपको चाहिए कि मैं कंप्लीट एक ट्रेडिंग के बारे में भी पूरा एक वीडियो बनाऊं, इंट्राडे ट्रेड कैसे करते हैं और कितने लॉन्ग पोजीशन कैसे बाय करते हैं, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर ऐसा आपको कंप्लीट वीडियो भी रिक्वायरमेंट है तो ऐसा एक किसी टाइम देख के एक और ऐसा वीडियो मैं बना दूंगा। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं ऐसा वीडियो भी बना दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।